दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशहरे की। दशहरा यानी कि नवरात्र का समापन होता है दशहरे के साथ। दशहरा यानी कि हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष दशहरा अक्टूबर माह के 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो दशहरा या फिर जिसे बहुत से लोग विजयदशमी भी कहते हैं, यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं कि यह वह दिन है जिस दिन प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था और रावण का वध किया था। ऐसे में इसलिए जीत के प्रतीक के रूप में हर साल रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और उनके पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दशहरे का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन दुर्गा पूजा का समापन भी हो जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। दशहरे के साथ दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है। दशहरे का महत्व क्या है दोस्तों? जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि दशहरे के इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। ऐसे में लंकापति रावण पर प्रभु श्री राम की विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 10 दिन तक चले युद्ध को और अश्विन पक्ष की दशमी तिथि को उसका वध कर तीनों लोगों को महिषासुर के आतंक से बचाया था, जिसके चलते इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। दशहरा का पूजा और महत्व क्या है, आइए जानते हैं। दशहरे के दिन अपराजिता पूजा किए जाने की परंपरा है, जो कि अपहरण काल में की जाती है। आइए जान लेते हैं कि इसकी सही विधि क्या होती है। इस दिन घर के पूर्व उत्तर दिशा में कोई पवित्र और शुद्ध स्थान चुना जाता है। इसके बाद उस जगह को साफ करके वहां पर चंदन का लेप और अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अपराजिता पूजा की संकल्प लिया जाता है। अष्टदल चक्र के बीच में अपराजिता मंत्र लिखा जाता है और फिर अपराजिता का आह्वान किया जाता है। इसके बाद मां जया को दाएं और मंत्र के साथ आह्वान किया जाता है और बाएं तरफ मां विजय का आह्वान किया जाता है। इसके बाद अपराजिता नमः मंत्र के साथ षोडशोपचार पूजन की जाती है। इसके बाद लोग मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे घर परिवार को खुशहाली से भर दें। घर परिवार के जीवन के लिए अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। पूजा संपन्न होने के बाद देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। अंत में इस मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन कर दिया जाता है। विजयदशमी और दशहरे में क्या अंतर होता है, आइए हम जान लेते हैं। विजयदशमी और दशहरे में अंतर समझने के लिए यहाँ सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्राचीन काल से ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रभु श्री राम ने इसी दिन लंकापति रावण का वध किया तो इस दिन को दशहरे के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि ये बात तो साफ है कि विजयदशमी का पर्व रावण के वध से बहुत समय पहले ही मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का महत्व भी बताया गया है हमारे वेद पुराणों में। दशहरे के दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी इस शुभ काम किया जाए उसका फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को परास्त कर विजय हासिल की थी। साथ ही इसी दिन मां दुर्गा ने भी महिषासुर का अंत किया था। इसके अलावा प्राचीन समय में क्षत्रिय लोग युद्ध पर जाने के लिए
दशहरे का इंतजार करते थे। ऐसी मान्यता थी कि दशहरे के दिन जो भी युद्ध किए जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। यही वजह है कि इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है और तभी से इस अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई। दशहरे के दिन महा उपाय के रूप में शमी के वृक्ष की पूजा किए जाने का विधान बताया गया है। कहते हैं इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने के बाद किसी भी नए कार्य जैसे दुकान, व्यवसाय आदि की शुरुआत की जाए तो उसमें व्यक्ति को निश्चित ही सफलता मिलती है। इसके अलावा इसके संबंध में पुराणों से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले शमी के वृक्ष के सामने ही अपना शीश झुकाया था और लंका पर विजय प्राप्त की कामना की थी। भारत में दशहरा मनाने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। जैसे कुल्लू में भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। कर्नाटक में कार्निवाल जैसा उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में देवी की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की पूजा की जाती है। पंजाब में 9 दिनों के उपवास और शक्ति की पूजा के साथ दशहरे का पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रावण दहन किया जाता है। दिल्ली में रामलीला का आयोजन किया जाता है। गुजरात में गरबा के साथ दशहरा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और दशहरे का खूबसूरत रंग देखने को मिलता है। मैसूर में शाही दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों, दशहरे से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी ये भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए माता रानी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय।